शिमला के कोटगढ़ में आज एक मकान को आग लग गई, जिससे भारी नुकसान होने की आशंकाएं जताई जा रही है। जैसे ही मकान को आग लगी तो स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे और तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी घटनास्थल पर पहुंच गई और आग को काबू में कर लिया गया। मकान में लगी आग से किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। यह मकान कोटगढ़ के झापड़ गाँव में निवासी कुलदीप मेहता का है। आग किस कारण से लगी, इस बात की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मकान को आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। चैत्र नवरात्रों की ओर से सभी देश व प्रदेश वासियों को आज तक केसरी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रदेश के शक्तिपीठ देवालयों में श्रद्धालु जनों की भीड़ उमड़ी रही। लोग सुबह से ही मंदिरों में माथा टेकने पहुंचे। कुल्लू के मंदिर में भी श्रद्धालु जनों की भीड़ उमड़ी। माता भेगली मंदिर में लोगों का सुबह से लेकर ही तांता रहा। विधायक और उपचुनाव में सुजानपुर से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि पावर डिपार्टमेंट में करोड़ों के लेन देन के आरोपों से सरकार कटघरे में है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राजेंद्र राणा ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि पावर डिपार्टमेंट में कहा कि जिस तरीके से अधिकारी आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है और सरकार मामले को दबाने में जुटी हुई है। राणा ने कहा कि पहले भी 25 करोड़ रुपए के लेन देन के आरोप एक पावर प्रोजेक्ट को लेकर लग चुके हैं और अब भी करोड़ों के लेन देन के आरोप आए दिन लग रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इस बारे में शिकायत की थी, सरकार ने आरोपियों के खिलाफ जांच करने की बजाय उल्टा शिकायतकर्ता के खिलाफ ही जांच शुरू कर दी, जिससे कई प्रकार के संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। राणा ने कहा कि जिस पत्र बम के जरिए पावर प्रोजेक्ट में जो करोड़ों के लेन देन के आरोप लगे थे, उसमें मुख्यमंत्री कार्यकाल पर भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन मामला दबा दिया गया। राणा ने मुख्यमंत्री से यह भी सवाल किया कि उनके ऐसे कौन से मित्र हैं जिनके पास पहले मारुति कार में पेट्रोल डालने तक के पैसे नहीं थे और अब उन्होंने 14 महीनों में करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर दी। ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग उनके मित्रों के हाथ में लग गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगाती है और गरीबों को ही भूल जाती है। गरीबी मिटाने के लिए जी जान से काम करते है नरेंद्र मोदी। जब से उन्हें सेवा का मौका मिला है, तब से उन्होंने देश की 25 करोड़ की आबादी को गरीब से बाहर निकाला है। समाज के वंचित वर्गों के लिए उन्होंने कितना काम किया है, उतना आज तक की सरकारों ने मिलकर भी नहीं किया है। आज लाखों करोड़ों की योजनाओं और उनके लाभार्थी तो मोदी के कार्यकाल की शुरुआत भर है। आने वाले समय में चीजें बहुत बेहतर होगी, इस बात की गारंटी नरेंद्र मोदी ने स्वयं दी है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि मोदी 3-0 से पूरी पिक्चर देखेगी। आज भारत की विकास दर चीन से भी आगे निकल गई है। यह मोदी मैजिक है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 25 करोड़ से बड़ी आबादी को गरीबों रेखा से बाहर निकालना आसान काम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री कभी आसान लक्ष्य नहीं तय करते। उनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किए गए जनहित के कार्यों का लाभ हर देशवासी को मिल रहा है। आज कोई भी वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से अछूता नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपने लक्ष्य निर्धारित कर दिए थे और आजादी के 100 वर्ष पूरे होने के पहले ही भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन का क्या लक्ष्य है? हर हाल में नरेंद्र मोदी को रोकना। नरेंद्र मोदी को रोकने का क्या मतलब है? भारत के विकास को रोकना, भारत की बढ़ती आर्थिक, सामाजिक, सामरिक शक्ति